आगे बातचीत करूंगा मैं रूपक से, लेकिन एक और खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। चौथी तिमाही में केफिन टेक के नतीजे अनुमान से बेहतर रहे हैं। आय करीब 25% और मुनाफे में करीब 31% की ग्रोथ देखने को मिली। ईबिटा ग्रोथ भी करीब 25% के आसपास रही। हालांकि मार्जिन 45.8% पर बरकरार रहे हैं। Q4 के नंबर्स पर बातचीत करने के लिए और आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के CFO विवेक माथुर मौजूद भी हैं। विवेक सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। इस क्वार्टर के नंबर्स में बेहतर साइड पे नंबर्स हम कह सकते हैं कि ज़्यादातर सभी पैरामीटर में देखने को मिले, बस मार्जिन थोड़े से फ्लैटिश साइड पे रहे। तो सर क्या की हाईलाइट रहे इस क्वार्टर के नंबर्स के अंदर, और जो ये ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें जो कि की कंट्रीब्यूटर के तौर पर रहे? तो ओवरऑल मतलब हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनकी ग्रोथ से हमारी ग्रोथ है। तो जो म्यूचुअल फंड में हमारे क्लाइंट्स हैं उन्होंने अच्छी ग्रोथ की है। तो हमारा जो म्यूचुअल फंड का बिजनेस है वो करीब 18 से 20% बिजनेस बढ़ा है, और उसकी वजह से ग्रोथ आई है। हमारा कंट्रीब्यूशन जो है वो करीब अभी 69% जो बिजनेस रेवेन्यू हमारा आ रहा है वो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड से आ रहा है। और जो इश्यूर सॉल्यूशंस है, जैसे कंपनीज को आईपीओ पे लेके जाते हैं, उनका भी काफ़ी योगदान रहा है। नए आईपीओज आए हैं जो हमने हैंडल किए हैं। हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम है जिससे हम आईपीओज ले जाने में लोगों को कंपनीज की हेल्प करते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस हमारा काफ़ी अच्छा रहा। इंटरनेशनल और जो बाकी का हमारा ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट और पेंशन बिजनेस है, उस सेगमेंट में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ रही है। तो वो पहले 9% हुआ करता था टोटल रेवेन्यू का, अभी 11% हो गया है। और कुल मिला के ओवरऑल क्लाइंट्स ने काफ़ी सपोर्ट दी है, मार्केट की काफ़ी सपोर्ट रही है। तो अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। जी, तो माथुर सर एक चीज़ और, कंपनी के मार्जिन अगर मैं क्यू ऑन क्यू बेसिस पे देखूंगा तो 3 ट्रेजेक्ट्री से बेहतर ही नंबर दिख रहे हैं, लेकिन हर क्वार्टर में हर साल चौथी तिमाही के अंदर जो मार्जिन है वो इसी रेंज में आते हुए दिखाई पड़ते हैं, 46, 45 या 44.8 इसी रेंज में। सो क्या सीजनैलिटी है, कुछ इशू है यहाँ पर? वन, दूसरा मार्जिन पिक्चर गोइंग फॉरवर्ड क्या वापस पिकअप करेगी, यही रेंज में रहेगी, कैसे रखेंगे इसको हम? हमारा रेंज होता है 40 से 45% मार्जिन का शुरू में पहले। और हमारे जो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं जिनको हम आईपीओ के बाद उनके कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं, तो आप देखेंगे कि जो डिविडेंड पे आउट होता है और जो ई एजीएम्स होती हैं, उनसे जो रेवेन्यू आता है वो दूसरे और तीसरे क्वार्टर में आता है। तो पहला और चौथा क्वार्टर जो है वो कंपनी से जो हमें रेवेन्यू मिलता है वो थोड़ा सा पहले और चौथे में इम्पैक्ट होता है और दूसरे और तीसरे में ज़्यादा होता है। तो ये जो रेंज है 40 से 45% की रहती है। पर जैसे जैसे कंपनी अपने प्रोसेसेस को ऑटोमेट करती है, उससे क्या होता है कि हमारे को ऑपरेशनल एफिशिएंसी मिलती है और कम खर्चा होता है, मुनाफा ज़्यादा होता है। तो हमारी उम्मीद है कि हम 45% तो मेंटेन करेंगे। और अगर मार्केट का सपोर्ट रहा, जो म्यूचुअल फंड बिजनेस में इस बार काफ़ी अच्छा रहा है, और वो सपोर्ट रहा, जैसे एमफी ने कहा है कि यू नो जो ओवरऑल एयूएम है वो 3 साल में डबल होना चाहिए। तो अगर ऐसा रहा तो ग्रोथ अच्छी रहेगी, और इस हिसाब से जो जो बिजनेस है हमारा वो आगे बढ़ता रहेगा। तो माथुर सर एयूएम की ग्रोथ, क्योंकि अभी जो ग्रोथ आ रही है उसमें इक्विटी का ग्रोथ थोड़ा स्लगिश है। शेयर बाजार पे ज़्यादा रुझान है लोगों का, लेकिन म्यूचुअल फंड पे रुझान नया निवेश के तौर पे नहीं है। इस पार्ट को आप कैसे देखोगे? वन, दूसरा, क्या कैंप से कुछ कम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ रही है, वहाँ पर कैसे कामकाज हो रहा है? ओवरऑल ऐसा नहीं है कि बिजनेस बढ़ नहीं रहा है। इक्विटी मार्केट जो बढ़ रही है तो अंडरलाइंग म्यूचुअल फंड का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है उसमें, क्योंकि डायरेक्ट इक्विटी में कहाँ लगाना है हर किसी को इतना रिसर्च करने का टाइम नहीं मिलता है, और ना इतना एनालिसिस करने का टाइम मिलता है। तो म्यूचुअल फंड जो है वो बेहतर तरीका है इन्वेस्ट करने का। और जिस हिसाब से ग्रोथ हो रही है म्यूचुअल फंड में, उस हिसाब से मुझे लगता है कि आने वाले अगले 3 सालों में जो एमफी का भी प्रोजेक्शन है, मार्केट के हिसाब से ग्रोथ और जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ना चाहिए इसके अंदर म्यूचुअल फंड में। डायरेक्ट इक्विटी में रिस्क लेना इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बताएंगे लोगों को, बट वो थोड़ा सा रिस्की होता है अगर आपको पूरी समझ नहीं है तो। म्यूचुअल फंड जो है वो बहुत अच्छा
इन्वेस्टमेंट का तरीका है और ग्रोथ का तरीका है, जिसकी वजह से ओवरऑल ग्रोथ होती है। तो हमें भी उसका फ़ायदा होता है, क्योंकि जब एयूएम बढ़ता है तो हमारी फ़ीस बढ़ती है उससे, और उसकी वजह से ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। आपको उतने लोग नहीं लगाने पड़ते हैं वही काम करने के लिए, बिकॉज़ सिस्टम जो है ऑटोमेट होते जा रहे हैं। जी। तो विवेक सर, इंटरनेशनल बिजनेस को लेकर सिचुएशन अभी किस तरह की है, वन, और क्योंकि कंपनी कैश रिच है, सो गोइंग फॉरवर्ड कुछ अपॉर्चुनिटी जो कि आप तलाश रहे हो किसी मार्केट में एक्सपेंशन के लिए? जी हाँ, सो इंटरनेशनल बिज़नेस जो है, अगर आप देखें हमारा इंटरनेशनल और अदर इन्वेस्टर सॉल्यूशंस का जो सेगमेंट है, उसमें ग्रोथ अच्छी हुई है इस बार, और 11% का मार्केट मतलब ओवरऑल रेवेन्यू शेयर हो गया, जो पहले 9% था हमारा टोटल रेवेन्यू में। तो हमें लगता है कि हम जाना चाहते हैं थाईलैंड में, सिंगापुर में ऑलरेडी हम हैं। हम अपनी मतलब सब्सिडरीज़ खोलना चाहते हैं थाईलैंड और सिंगापुर में, और हम चाहते हैं कि हम कोई कंपनी एक्वायर करें यूरोप और यूएस में। तो ओवरऑल जो हमारा ग्रोथ ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा फ़ोकस है, वो यही है कि हम जो सक्सेस हमने इंडिया में ली है, उसको हम बाहर कैसे ले जाएँ? और बाहर जो इन्वेस्टर्स हैं और जो कंपनीज़ हैं, उनको भी हमारे एक्सपर्टाइज़ का फ़ायदा हो। जो हमारे लोग 35 साल से काम कर रहे हैं, 25 साल, 30 साल, 35 साल से, वो फ़ायदा उन लोगों को भी मिले इंडिया के बाहर। तो साउथ ईस्ट एशिया में जैसे हमने बिज़नेस अपना बढ़ाया है, तो हम सोच रहे हैं कि और आगे यूरोप और यूएस में भी ले जाएँ। अगर हम किसी कंपनी को खरीद के वो ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं, तो वो करेंगे। सो ओवरऑल ग्रोथ ऑब्जेक्टिव यही है कि इंटरनेशनल बिज़नेस को बढ़ाया जाए, और जो ग्रोथ है वहाँ पे, वो अपना अपना ऑफ़िस खोलें या किसी कंपनी को एक्वायर करें, उसके थ्रू बढ़ सकता है। तो माथुर सर, क्या FY24 के जिस तरह की ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री के नंबर्स रहे हैं और जिस तरह की एक्सपेंशन प्लान आप ईयर मार्क कर रहे हो, मान के चले FY25 का नंबर इससे एटलीस्ट 20% ग्रोथ और दिखा देगा फर्दर? रेवेन्यू ग्रोथ तो 15 से 20% होनी ही चाहिए, और प्रॉफ़िट जो हमारा आ रहा है अभी, अगर आप देखेंगे तो 25 से 30% आ रहा है। तो मार्केट सपोर्टिव है, हमारे क्लाइंट्स बहुत सपोर्टिव हैं, और जो रिटेल पार्टिसिपेशन है, वो म्यूचुअल फंड में काफ़ी बढ़ रहा है। लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है उसमें। तो मुझे लगता है कि 15 से 20% ग्रोथ तो मिलेगी हमें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया माथुर सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और नंबर से बातचीत करने के लिए, डिटेल्स पे चर्चा करने के लिए। और एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले नंबर्स के लिए भी, और अभी जो अच्छे नंबर्स पोस्ट किए उसको लेकर भी। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।